बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी पावरफुल सूरा का वजीफ़ा शेयर करूँगी जो आपकी ज़िंदगी की उलझनों को, परेशानियों को, रिस्क की तंगी को, आपके रिश्तों की रुकावटों को, आपके ऊपर से बंदिश को, सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है। और अगर आप इस सूरा को पढ़ना शुरू कर देते हो तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगियाँ दिनों में बदल जाएंगी। हमारे बहुत से बहन भाई हैं जिनकी ज़िंदगी में इस सूरा की बरकत से मोजज़ात हुए हैं। अल्लाह की ज़ात ने उनके रिस्क में बरकत डाली, उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया, उनकी परेशानियों को दूर कर दिया, उनकी ज़िंदगी में जो जो मुश्किलात आ रही थी उनको ख़त्म कर दिया। और मैं आपके साथ वो सब मेडिकल स्टोरीज भी शेयर करूँगी और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा जिसको करने से इंशाल्लाह दिनों में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो आपको नामुमकिन लग रही है, जो आपको मुमकिन होते हुए नजर नहीं आ रही, अगर आप उस हाजत के लिए इस वजीफे को कर लेते हो तो चंद ही दिनों में, और मेरे बहुत से बहन भाइयों की जिंदगी में 3 दिन में इस सूरा की बरकत से मौजज़ा हुआ है। अल्लाह ने उनकी मुश्किल को आसान कर दिया है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। सूरा मुज़म्मिल कुरान पाक की महबूब सूरतों में से है। ये वो सूरा है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब को रात की तन्हाइयों में क़याम करने का हुक्म दिया है। और इस सूरा का स्टार्ट ही अल्लाह ताला ने अपने महबूब को खिताब करते हुए फरमाया है, एक कपड़ा ओढ़ने वाले नबी रात को क़याम करो मगर थोड़ा सा। जब खुद अल्लाह ताला अपने महबूब नबी को रात को क़याम करने का हुक्म दे रहे हैं तो फिर आप सोचें कि जब आप उस टाइम में क़याम करेंगे, अल्लाह ताला से मांगेंगे, तो क्या अल्लाह के साथ आपकी पुकार को नहीं सुनेंगी, आपकी हाजात को नहीं पूरा करेंगी। और फिर अगर उस टाइम में आप इसी सूरा के जरिए, जिस सूरा में अल्लाह ताला ने क़याम का हुक्म दिया है, जिस सूरा में अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा करने का वादा किया है, जिस सूरा में अल्लाह ताला ने मुश्किलात को हल करने का वादा किया है, जिसमें कुशादगी का वादा किया है, आपकी ज़िंदगी की रुकावटों को दूर करने का वादा किया है, आप उस सूरा के ज़रिए अल्लाह को पुकारेंगे तो क्या अल्लाह की ज़ात आपकी पुकार का जवाब नहीं देंगी? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। बस हमारे मांगने में कमी होती है, हमारे अंदर कोताहियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है जैसे अल्लाह की ज़ात हमारी पुकार को नहीं सुन रही, अल्लाह की ज़ात हमारी फरियाद को नहीं सुन रही। ऐसा कैसे मुमकिन है? जो ज़ात हमारी शारक से भी ज्यादा करीब है, जब हम उसको उस टाइम में पुकारेंगे जब खुद वो ज़ात आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाती है, क्या वो ज़ात आपकी पुकार को नहीं सुनेंगी? आप सबसे पहले इस चीज को अपने माइंड से, अपने दिल से निकाल दें कि अल्लाह की ज़ात आपकी पुकार को नहीं सुनेंगी, आपकी हाजात को नहीं पूरा करेंगी। अल्लाह की ज़ात तो कुरान पाक में जगह जगह पे फरमाती है, मुझे पुकारो मैं दुआओं को कबूल करता हूँ। तो अल्लाह के वादे तो सच्चे हैं। तो फिर जब दुआओं के बाद हमारे दिल में ये शक आता है, हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि शायद मेरी दुआएं कबूल ना हो, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम अल्लाह के वादों पे सवाल उठा रहे हैं। ये शैतान है जो आपको बहकाता है, तो आपने शैतान के बहकावे में नहीं आना। और सूरह मुज़म्मिल के बारे में हदीस आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरह मुसीबत और कर्ज से निजात दिलाती है। और एक और हदीस में आता है, जो शख्स सूरह मुज़म्मिल की तलावत करेगा अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में खुश कर देगा, अफलास दूर होगा, मुश्किल आसान होगी और मुसीबत ज़्यादा की मुसीबत खत्म हो जाएगी। तो ये कितनी बड़ी गारंटी है कि मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान को इससे ज्यादा कोई और चीज चाहिए होगी कि हमें दुनिया और आखिरत में खुशी भी मिल जाए, हमारे ऊपर से अफलास भी दूर हो जाए, हमारी मुश्किल भी आसान हो जाए, हमारी मुसीबतें भी खत्म हो जाए। तो आप इस सूरा को एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। यकीन करें कि इस सूरा को पढ़ने से आपको दुनिया की हर नेमत मिलेगी, जहाँ भी आप जाएंगे आपको इज्जत मिलेगी, दौलत बेशुमार मिलेगी। और इस सूरा को पढ़ने से रिस्क आपके पीछे भागता है। आज के टाइम में हम रिस्क के लिए कितना परेशान है, हम इसके लिए कितनी ज्यादा जदोजहद करते हैं, लेकिन हमारी गलती ये है कि हम इन सूरा को नहीं पढ़ते, इनको अपनी जिंदगी का मामूल नहीं बनाते। जरूरी नहीं है कि आप वजीफे के तौर पे ही पढ़ें, आप ये सोच के पढ़ा करें कि ये हमारे नबी की सुन्नत है, आप इसको एक बार पढ़ लें। अगर आप इसका कंप्लीट वजीफा नहीं कर सकते, जैसे मैं आपके साथ वजीफा शेयर करूंगी, तो आप इसको डेली एक बार ही पढ़ लें, लेकिन आप इसको पढ़ें जरूर, अपनी जिंदगी में शामिल जरूर करें। हमारा मेन मकसद यही है कि हमने इन सुन्नतों को अपनी जिंदगी में शामिल करना है। आप इसको अपने टाइम के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप अल्लाह के लिए टाइम निकालना शुरू कर देते हैं ना, दीन के लिए टाइम निकालना शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह की ज़ात आपके बर्डन्स को हल्का कर देती हैं, आपकी मुश्किलात को आसानियों में बदलना शुरू कर देती हैं। आपके काम इस तरह आसान
परेशान हो जाते हैं कि जो काम आप पहले घंटों में कर रहे थे वो अब मिनटों में हो रहे हैं। ये सब उस वक्त होता है जब आप अपने दीन को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देते हो, दीन के लिए टाइम निकालना शुरू कर देते हो, अल्लाह के लिए टाइम निकालना शुरू कर देते हो, तो आपकी जिंदगी ऐसे संवरेगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो जो मेरे बहन भाई अपने रिस्क के लिए परेशान है, अपनी मुश्किलात की वजह से परेशान है, या कर्जों में डूब चुके हैं, या फिर उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके ऊपर जादू है, बंदिश है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी से रुकावटें नहीं खत्म हो रही, तो उन्होंने इस वजीफे को लाजमी करना है। और वजीफा कुछ यूं है कि आपने मन्नत मान लेनी है, आपने नियत कर लेनी है कि आप 7 दिन के लिए डेली 11 बार सूरह मुजम्मिल पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ना आपने इस तरह है कि आपने 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 1 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ना है, और उसके बाद आपने सूरह मुजम्मिल को पढ़ना स्टार्ट करना है। और जैसे ही आप सूरह मुजम्मिल को कंप्लीट करेंगे, अगेन आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ना है, और उसके बाद सूरह मुजम्मिल को स्टार्ट करना है। इस तरह आप 11 बार सूरह मुजम्मिल पढ़ेंगे, और 11 बार आपने सूरह मुजम्मिल को शुरू करने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ना है, और लास्ट में आपने अगेन 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने इस वजीफे को कंप्लीट करना है। और इस वजीफे को आपने फजर में या फिर आपने तहज्जुद में करना है, और फिर आपने सजदे में जाके अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से रो रो के गिर गिरा के दुआएं मांगनी है। और अब मैं आपके साथ अपने उन बहन भाइयों के एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी जिन्होंने इस सूरा को पढ़ा है और उनकी जिंदगियां इस सूरा से बदली हैं, ताकि आप सब भी मोटिवेट हों और इस सूरा को जरूर पढ़ें। सबसे पहले एक हमारी सिस्टर कहती हैं कि मैंने ईशा की नमाज के बाद सूरह मुजम्मिल को पढ़ा, अल्लाह ताला ने मेरे शोहर को रोजगार से नवाज दिया। और एक और हमारी सिस्टर कुछ यूँ लिखती हैं, मेरी अम्मी ने 41 मरतबा सूरह मुजम्मिल को डेली पढ़ा, 3 मंथ के बाद मेरी मंगनी बहुत अच्छी जगह पे होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और हमारी सिस्टर कुछ यूँ कहती हैं, मैंने सूरह मुजम्मिल को 7 दिन पढ़ा, मेरे शोहर का काम हो गया और माशाल्लाह से वो ओमान चले गए, आज उनको गए हुए 7 मंथ हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और हमारी सिस्टर कुछ यूँ लिखती हैं कि मैंने अपने भाई की जॉब के लिए पढ़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई की जॉब हो गई। और एक और हमारी सिस्टर कुछ यूँ लिखती हैं, मुझे औलाद नहीं हो रही थी, मैंने सूरह मुजम्मिल को पढ़ा और अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नवाज दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मेरा एक बेटा और एक बेटी है। और लास्ट में एक हमारी सिस्टर कहती हैं कि मैंने सूरह मुजम्मिल को अपनी बेटी रेजिडेंट कार्ड के लिए पढ़ा, 1 साल से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, और फिर मैंने सूरह मुजम्मिल को पढ़ा और 11 दिन के अंदर अंदर हमारा काम हो गया। आपकी भी जो मुश्किल है आप बस यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ अल्लाह ताला से मांगिए, अल्लाह के साथ आपके कामों को बना देती हैं, आपके कामों को संवार देती हैं। और बेशक जो लोग यकीन के साथ मांगते हैं अल्लाह के साथ उनकी जिंदगियों को संवार देती हैं। तो आपने यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ इस सूरा को पढ़ना है, और इंशाल्लाह इस सूरा की बरकत से आपकी जिंदगी में मोजज़ात होंगे, आपके रिस्क में कुशादगी हो जाएगी। अगर आप कर्जों की वजह से परेशान हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए असबाब पैदा कर देंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपकी ज़िंदगी से हर मुश्किल को, हर परेशानी को, हर मुसीबत को दूर कर देंगे। लास्ट में हम अपने व्यूवर्स के लिए दुआ कर देते हैं। अबू बकर रहमान, अफरीन रियाज, अजान अली, फातिमा किड्स कलेक्शन, मोहम्मद सुभान, खतून वहीदा, शेख अशरफ, राना जैन, महनूर, जिमल जट, ट्रेदा मलिक, हुमैरा, हीरा राजपूत, जोहेब, हफ्सा खान, अस्मा खटक, मिराज, तरन्नुम बानो, जुबैदा, नवाज शेख, हमना अहमद, नूर मलिक, अलीशा नाज, शेख अशरफ, शाहिदा बेगम, जैनब मलिक, हिबा नुमान, मिशा लतीफ़, सादिया, मुजल्फा, सोनू आलम, सुम्बल मुश्ताक, माइला, दाऊदवान, फातिमा खुरम, मारिया, समरीन, रोज पैटर, रिफा सुल्ताना, मलिक साहिब, फरजीना फ़ारूक, अरसलान, रुबीना परवीन, इकरा कासिम, सुमैया इफ्तिखार, अली खान, फिजा सैफ, फिजा राजपूत, अनस खान, बीबी आयशा, मिशा फरदोस, उस्मा। अल्लाह पाक मेरी इन तमाम बहन और भाइयों की जो मुश्किलात हैं वो सब दूर हो जाए। जो रिस्क के लिए परेशान है अल्लाह पाक उनके लिए हलाल तय्यब कुशादा रिस्क का इंतज़ाम फरमा दीजिए। जो मेरी बहनें औलाद की हाजत रखती हैं अल्लाह पाक उन्हें नेक और साले औलाद से नवाजिए। और जो मेरी बहनें अपने रिश्तों के लिए परेशान है अल्लाह पाक उनके लिए नेक असबाब पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें अपने शोहरों के रवैयों की वजह से परेशान है अल्लाह पाक उनके शोहरों के दिलों का नरम कर दीजिए, उनके दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा कर दीजिए। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।